ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गए मुंह उठा के। ठीक है, बस थ्रू आउट द लेक्चर्स भी बताऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, आप लोग कहाँ से हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है वो बता दो मुझे चैट में। और मैं वही बिहाइंड द सीन्स काम करने वाला बंदा हूँ, ज्यादा मैं सामने नहीं आता हूँ। ओके। ठाणे ठाणे, ओके। है यहाँ पर कोई कल्याण से? पंजाब, हैदराबाद, सूरत, लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब फास्ट 1 ईयर। अरे वाह, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो फिर। अगर दूसरे की बात कर रहे हो तो नहीं। दिल्ली बिगनर, ओके, पुणे। अगर टुडे वन मोन अकाउंट, अरे बाप रे, कैसे? बंगाल। इंडियन बट करेंटली इन अफ्रीका विद नो एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। अरे भाई, अफ्रीका में कौन सा जगह? राजकोट, पाकिस्तान, जोधपुर। स्ट्रीम देख रहा हूँ बट अभी भी अनप्रॉफिटेबल। अरे भाई, ऐसे कैसे? लोग यहाँ पर गाड़ी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, नई नई चीजें खरीद रहे हैं। आपको मैं सही में बोलूँ ना, रोज एक बंदे का तो कुछ ना कुछ आता है कि भाई आपकी वजह से ये ले लिया, वो ले लिया। I'm from okay, almost experience in ओके, आगरा, महाराष्ट्र। लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, सारी चीजें होती है। लाइव तो रोज होता है ना बॉस। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पर अभी ज्वाइन हुए हो। अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं है किसी और स्ट्रैटेजी को सीखना है। सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको पता चलेगी थ्रू आउट द लेक्चर्स। ठीक है, यूट्यूब अलग है भाई। तो गाइज मैं आपको, मुझे एक चीज बताओ, मार्केट कब खुलता है? लंदन सेशन 12:30 बजे, सही है। एनवाईसी कब खुलता है? 6 बजे। तब हम लाइव से लाइव स्ट्रीम पे आते हैं। इसके अलावा और कौन सा लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, या लाइव करंट ट्रेड्स आपको मिलने चाहिए? क्योंकि जो क्लास का टाइमिंग आपने चूज किया है, इसमें तो ट्रेडिंग होने से रहा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता अभी, है ना। देखो, अगर लॉस की बात छेड़ रहे हो तो मेरा लॉस फिर भी अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, लास्ट मैंने 800 900 डॉलर से फिर ग्रो किया है। ठीक है, मेरा भी ऑलमोस्ट 7 फिगर्स में लॉस था। सही में बता रहा हूँ, 7 फिगर्स में लॉस में था मैं जब 21 22 साल का था। ठीक है, उस उम्र में 7 फिगर लॉस मेंटली चीजें खराब कर देते। ठीक है, वो सब खराब बातें नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप। ओके, तो गाइस करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट अभी सभी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। नहीं नहीं, मैं तो इधर ही रहता हूँ, इंडिया में खेती बाड़ी करता हूँ। मजाक नहीं, खेती बाड़ी में करता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। विड्रॉवल नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो? एक्सनेस में? हम सब सिखा दो, ट्रेड हम लेंगे यार। ट्रेड कैसे लेना है वही तो सिखाने वाले। क्या बात कर रहे हो, कल ही मैंने लिया है विड्रॉवल। फॉर श्योर मिलेंगे, फॉर श्योर। बैक टेस्टेड डेटा मिलेगा, ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी ही है। आज लिया मैंने, हाँ विड्रॉवल हो रहा है देखो। दिक्कत नहीं आ रही है कुछ। ठीक है, सो करते का स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। अभी सब गिले शिकवे दुख गम भूल जाओ। अब से सिर्फ होगा प्रॉफिट। आप लोगों को जो बताया गया है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपको प्रॉफिट ही होगा। अब लास्ट के 6 महीने की स्ट्रीम्स उठाकर देख लो। अगर आपने स्ट्रीम का हर एक ट्रेड भी लिया हुआ है ना, तो आपका, मजाक नहीं, 100 डॉलर का अकाउंट 4 5 हज़ार डॉलर तो आराम से बन जाएगा। ऐसे ट्रेड्स लिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम ट्रेड्स को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
रिकॉर्ड मतलब उसको ट्रैक भी कर रहे हैं कि हमने कौन से लेवल पे कब लिया है, कितने बजे लिया है, कैसे लिया है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या कौन सा टाइम है। ठीक है, सो रिकॉर्ड भी होगा, सारी चीजें इससे पहले रिकॉर्डेड नहीं था। ठीक है, सो ऑन अ गुड नोट गाइस, करते हैं स्टार्ट आज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर 200 500 वाला जो लीग कोर्स है वो कौन कौन देख के आया है? बताओ जरा चैट में, क्योंकि हम खुद बोलते हैं अगर आपके पास नहीं है ना कुछ कैपिटल, आप वो भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमारा देखो मेन इनकम कोर्स से तो नहीं आता है पहली चीज। ठीक है, आता भी है तो सरकार लेके चला जाता है 40 50%। ओके, तो मेन इनकम बॉस ट्रेडिंग है हमारा, ये मत समझना कि ये लोग कोर्स बेच के कमा रहे हैं। अब चाहो तो लाइव स्ट्रीम के रिजल्ट्स देख सकते। 50 के से महीने में 10 के कमा पाऊंगा ना? आराम से बॉस, आराम से। महीने में क्या, आप हफ्ते में निकाल सकते हो। आपका कैपिटल क्या है सर? कैपिटल बताना मैं प्रेफर नहीं करूंगा यार। बट अगर 100 पिप का टारगेट हिट होता है ना तो 100 प्लस, तो 5 फिगर हो जाता है प्रॉफिट। बस इतना बोलूंगा, अगर मैंने प्रॉपर लॉट साइज ली तो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, बातें तो होती रहेंगी। मैंने ये बंद क्यों कर दिया? ठीक है, सो गाइस आज जो हम सीखने वाले हैं, जो ऑलरेडी देख के उनको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ, बट स्टिल जो आज हम सीखने वाले हैं वो रहेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मुझे वो देखने दो। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। आज के टॉपिक्स में हम सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक पार्ट 2 रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा गाइस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। सो टाइप्स ऑफ एनालिसिस में आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये दो टॉपिक्स देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस में। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, कैंडलस्टिक का बेसिक्स मतलब ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, कैंडल का ओपन क्लोज, हाई लो, ये सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल्दो आपका स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं हुआ है सिखा के, बट रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर्स रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, सेम कैंडल स्टिक के बारे में भी बताया जाएगा। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। सो गाइस, टेक्निकल्स मतलब किसी भी स्ट्रैटेजी का 50 to 60% पार्ट होता है। ठीक है, और फंडामेंटल्स को ऐड कर दे तो 10 to 20%। इसको ऐड ऑन कर देंगे तो मान लो 70 to 80% किसी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी निकल के आता है। ठीक है, मतलब एकदम हाई एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी रहेगी ना तो ज्यादा से ज्यादा 80% एक्यूरेसी रहती है उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 20% है, लास्ट लेक्चर में आपने एक टर्म के बारे में सीखा होगा, मार्केट मेकर्स। अब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो भी हेज फंड्स, कमर्शियल बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, वो मार्केट मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके पास गाइस इतनी सारी लिक्विडिटी होती है या इतना पैसा होता है कि ये लोग मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि हम लोग ऐसे सोच के ना 3500 पर गोल्ड को बाय करके बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग। अब इनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत नंबर ऑफ बायर्स बैठे हैं। सो ये लोग क्या करेंगे ना, सबका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए 3490 तक प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे और यहाँ से दोबारा बाय करवाएंगे।
अब आप पूछोगे कि ये लोग मार्केट से यहाँ से सेल करवा रहे हैं और स्टॉप लॉस उड़ा रहे हैं, तो इनका क्या फायदा? देखो ये लोग क्या करते हैं ना, अभी मान लो आवाम जनता ने बाय लिया है, हमारे जैसे रीडर्स ने, ये लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर देंगे बड़े वॉल्यूम में। ठीक है, सो शॉर्ट पोजीशन ऐड किया, मार्केट सेल हुआ, इनका प्रॉफिट हुआ, दोबारा सभी लोगों के स्टॉप लॉस चले गए, दोबारा वहां से ये लोगों ने किया बाय। ठीक है, सो दोनों साइड इनका प्रॉफिट है, आपका स्टॉप लॉस उड़ाने में भी प्रॉफिट है, मार्केट को जिस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है उस डायरेक्शन में भी प्रॉफिट है। क्योंकि एक बार हमारा जैसा कम कैपिटल वाला रिटेलर लॉस करके एक लेवल पे दोबारा ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, एक जो क्या बोलते हैं उसको, सोचने वाला बंदा रहेगा ना, दिमाग से, जो सोचता है कि गैम्बल नहीं करूंगा, प्रॉपर रूल्स फॉलो करेगा, वो एक या दो बार ट्रेड लेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो वो फिर गैम्बल वाले बंदे। ठीक है, सो ये होता है एक्यूरेसी के बारे में। टेक्निकल्स का मतलब क्या होता है? टेक्निकल्स जो भी गाइस आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर देख रहे हो, प्राइस, नंबर, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, टाइम, या ये जो ड्राइंग के टूल्स है, ये सारा टेक्निकल्स में आ जाता है। ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है न्यूज ट्रेडिंग। अब न्यूज ट्रेडिंग आपको मतलब बस क्या है ना, नंबर्स रीड करने आने चाहिए। अब मैं आपको पूछूंगा कि पांच बड़ा या एक बड़ा, कोई भी बोलेगा कि भाई पांच बड़ा, तो बस इस तरीके से ही न्यूज रीड करनी होती है। आपको एक फोरकास्ट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, फोरकास्ट नंबर मतलब प्रेडिक्शन रहेगा कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.1% आएगा। तो जो एक्चुअल डेटा रिलीज होता है 6 बजे जैसे कि, और आज एफओएमसी है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स डिस्कस किए जाएंगे, तो मान लो इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट किया था 0.1 और 0.2 आया, तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। एज सिंपल एज दैट, इतना ही बस आपको आना चाहिए, हमें ज्यादा इकोनॉमिकल टर्म्स और दूसरी चीजें नहीं सीखनी। ठीक है, सिर्फ नंबर्स रीड करने आ गए, दैट्स इट। सो फंडामेंटल्स का भी आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा लास्ट में, स्ट्रैटेजी पूरी सिखाने के बाद, क्योंकि अभी जस्ट गो थ्रू करेंगे। सो ओवरऑल ये सारे चार टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। सो करते हैं स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सेम जो भी आप चार्ट पर देख रहे हो वो सारी चीजें हैं, जैसे कैंडल्स हो गया, पैटर्न्स हो गया, या स्ट्रक्चर मार्किंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज। अब गाइस जो भी प्रीवियस डेटा या जो हिस्टोरिकल डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम गोल्ड के चार्ट में आ जाते हैं। ये रहा गोल्ड का चार्ट, तो थोड़ा सा रिप्ले यूज करेंगे, ये यहाँ पर करते हैं। अब आप देखो गाइस, हिस्टोरिकल डेटा मतलब ये रही आपकी करंट मार्केट प्राइस। अब इसके पहले का जो डेटा है वो सारा पुराना डेटा या पास डेटा है, इसके बाद वाला डेटा मार्केट धीरे धीरे प्रिंट करता है, राइट? सो इसके पहले